हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एचएससी टाइम टेबल 2025 फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आप लोग के लिए कुछ इस तरह से टाइम टेबल आया है बोर्ड की तरफ से। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो मैंने तो पूरा ऑलमोस्ट जो आपके ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहीं से ही डाउनलोड करके यहाँ पर आपके सामने बताया हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर कर लेना। सबसे पहला आप लोग का कॉमर्स का पहला पेपर है, कॉमर्स का पहला पेपर है 11 फेब। इतने जल्दी पेपर सर, थोड़ा और दिन दो ना। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं मिलेगा ये, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बोर्ड की तरफ से आ गया है 11 फरवरी को आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है। सर मैं कैसे पास होऊंगा, कुछ भी नहीं पढ़ा, डोंट वरी। ये जो सेशन ख़त्म होगा ना उसके बाद में मैं बता दूंगा कि कैसे पास होना है। ठीक है, उसके बाद में 12 तारीख को हिंदी का पेपर है। अरे बाप रे बाप, पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स, कैसे ट्रिक है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब आप लोग 2 बजे आओगे, दूसरे दिन वापस से 11 बजे आपको हिंदी का पेपर देना है। नो हॉलीडे, नो रिवीजन टाइम। कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, डोंट वरी, जीते सर आपके साथ में। जो बच्चे ने हिंदी नहीं लिया है तो हो सकता है आपने मराठी लिया रहेगा, उर्दू लिया रहेगा, तेलुगु लिया रहेगा, गुजराती, जो भी ऑप्शन वाले सब्जेक्ट लिए रहेंगे वो सावधान हो जाओ। 13 तारीख को आपका पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स के पेपर मॉर्निंग में होते हैं 11 to 2 PM। कुछ पेपर्स जैसे उर्दू हो गया और भी अदर सब्जेक्ट है वो 3 to 6 होते। तो प्लीज़ आप अपना हॉल टिकट चेक करके ये पेपर पे टाइम पर चले जाना। यहाँ तक कि सबका डाउट क्लियर है। 2 पेपर में हिंदी और मराठी किसी का भी नहीं होगा, या तो हिंदी होगा या तो फिर मराठी होगा। सबका अब आता है OCM का पेपर जो है 15। एक अच्छा है कि भाई आप लोग को कम से कम 1 दिन की या तो फिर 2 दिन की मोहलत मिल जाती है आपको रिवीजन करने के लिए। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, रिवीजन करने के लिए। कब है ये पेपर? 15 फरवरी को। फिर 15 के बाद में 18 फेब को आता है SP का पेपर। क्या आता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरल प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरल प्रैक्टिस। 11 से 2 है। जिसका SP नहीं होगा उसको और थोड़ा मोहलत मिल जाएगी। 22 तारीख को होगा आपका मैथ्स का पेपर। कॉमर्स स्टूडेंट ध्यान से सुनो, कॉमर्स का मैथ्स का पेपर है 22 फेब को। ठीक है, हाँ सर। 22 के बाद में डायरेक्टली आता है 28, मतलब जिसका मैथ्स नहीं है उसको पूरे 10 दिन मिल जाएगा यहाँ पे, 10 डेज। 28 फेब को आपका होगा BK का पेपर। कौन सा होगा? यहाँ पे टाइमिंग पे जरा ध्यान देंगे, टाइमिंग इज 3 to 6 PM। अब डायरेक्टली 28 के बाद में 1 मार्च। सर 29, 30, 1 जागो मोहन जागो, फरवरी का महीना है। यहाँ पे 28 डेज ही हो गए, मतलब यू हैव ए नो डेज। आपके पास में कोई भी हॉलीडे नहीं होगी इकोनॉमिक्स के लिए। पेपर देख के आऊँगा शाम को 6 बजे, घर पे पहुँचूंगा 7 बजे, तो पढ़ूंगा कब? क्यों घबराते हो बताता हूँ। और दूसरे दिन 2 बजे फिर से पेपर है, 3 से 6 का। ये तो अच्छा है कि भाई सुबह का पेपर नहीं तो मैं परेशान हो जाता। तो इकोनॉमिक्स का भी टाइमिंग क्या है? 3 to 6। अब जो IT का पेपर होता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। 12, 15, 17 या जो भी डेट होगी, प्लीज़ आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें। अगर आप लोग ने IT का सब्जेक्ट लिए तो क्या, कौन सा, तो आप लोग के पास में तो समझ जाओ 10-12 दिन का अच्छा खासा टाइम है। कैसे पढ़े, क्या मिले, आपको बहुत सारे यूट्यूब में XYZ के वीडियो मिल जाएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं। सर ये जो टाइम टेबल है ये रहा आप लोग का कॉमर्स का। सर साइंस का तो ऑलमोस्ट तो मैंने वीडियो बना दिया, तो ये कॉमर्स के टाइम टेबल है। अब आपको इंग्लिश की तैयारी कब करना है, हिंदी की कब करना है, मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ना आप 4 फेब या 5 फेब से स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़ना शुरू करो। हिंदी थोड़ा ज़्यादा करना, बिकॉज पहला हिंदी को ख़त्म कर दो, 4, 5, 6 तक ख़त्म कर दो, या 3, 4, मतलब 3 से 4 दिन पूरा दे दो। उसमें ना कोई दूसरा सब्जेक्ट मत करो। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो दिमाग लगाओ जरा, ठीक है। 4, 5, 6 मतलब 3 से 4 दिन इतना अच्छा हिंदी पढ़ लो कि अगर मैं आ रहा उसके बाद में पढ़ने का समय नहीं भी मिल रहा, बिकॉज आपका पहला पेपर होता है स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम देने के बाद में आप में हिम्मत ज़रा भी नहीं होती है कि पढ़ूँ, कुछ समझूँ,
हाँ, आपको मेरे वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ घाई घाई में क्या करोगे, तो 4 5 6 या तो 3 4 5, 3 से 4 दिन, 4 5 6 या तो 5 6 7। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी आती तो आप लोग 2 से 3 दिन में आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको हिंदी ज़्यादा नहीं आती, अगर आप लोग ने साल भर नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डेज दे सकते हो। लेकिन जब आपने एक बार इंग्लिश स्टार्ट कर दी, जैसे कि 8 9 10 या फिर हम लोग इसको 7 भी काउंट कर लेते हैं, 7 8 9 10, ये वो स्टूडेंट्स के लिए जिसने साल भर में इंग्लिश नहीं पढ़ा है। अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ एक दिन में इंग्लिश पढ़ूंगा 10 तारीख को, ये मेरी गारंटी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने साल भर में इंग्लिश नहीं पढ़े और एक दिन में अगर आप पढ़ने जाओ तो डेफिनेटली आपका 50 से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में आएगा नहीं, और आप लोग के कहीं ना कहीं तो परसेंटेज ये 2 सब्जेक्ट गिरा देते हैं। अगर आप कुछ पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे नहीं तो मार्क्स आएगा नहीं, तो इनडायरेक्टली आप लोग का परसेंटेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल होता है, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग ने साल भर इंग्लिश पढ़ा है तो लास्ट में अगर 2 से 3 दिन भी दिए तो इनफ है। लेकिन अगर आप लोग ने साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो मिनिमम यू हैव टू गिव 4 days फॉर द इंग्लिश। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर आप लोग ने साल भर पढ़ा तो 2 से 3 दिन में भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक उसी तरह से हिंदी की भी बात करूँ, अगर आप लोग ने साल भर नहीं पढ़ा तो 2 से 3 दिन पूरा देना पड़ेगा, आपको लेसन पढ़ना पड़ेगा, पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा क्या है कैसे क्या है। उसके बाद में ओसेम के लिए आपको 2 दिन रिवीजन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड देखो, एसपी के भी वीडियोस मिल जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स का एसपी के बाद में डायरेक्टली बीके है ना, वो 3 से 4 दिन पहले ना इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। अगर मैं बात करूँ 19 20 21 22, ये 4 दिन ना आप लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लो। क्या कर लो, जो भी आपने पढ़े रहिए या जो कुछ नया पढ़ना पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद में 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5, ये 5 दिन फिर पूरा बीके करो, ताकि 28 तारीख को पेपर है ना, तो ये 4 से 5 दिन इतने अच्छे से बीके करो कि उसमें आपको इकोनॉमिक्स देखना ही ना पड़े। तो ये रहा आप लोग का एचएससी कॉमर्स का टाइम टेबल 12th का। आप ऐसा पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं तो डेफिनेट होगा, फ़ायदा ही होगा। और मैंने एक स्टडी प्लान का पूरा वीडियो बनाया हो कॉमर्स साइंस आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद में मेरी गारंटी की हर बच्चा 100 में से 90 85 मार्क्स ला सकता है। हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसके बाद में। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, उनको बता दो कि भैया अपना नया टाइम टेबल आ चुका है। और ऑलमोस्ट ये जो भी है ऑथेंटिक है, आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सो हॉल टिकट मिल जाएगा। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कुछ गलती हुई रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। सो एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है जहाँ पर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं PDF शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जुड़ जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।